श्रीरूपं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाक्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। तो आज हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि पहले श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के बारे में विशाखा दीदी श्रवण करेंगी, उनकी महिमा का गान करेंगी। उसके पश्चात धेनुका स्वरूप की जो लीला है उसका वर्णन जो है आरुष प्रभु जी करेंगे, आरुष प्रजापति प्रभु जी करेंगे। फिर केशी दैत्य लीला का वर्णन अनुराधा दीदी करेंगी। उसके बाद कालिया दमन एवं नाग पत्नी स्तुति लीला जो है उसका जयश्री दीदी वर्णन करेंगी और अंत में कीर्तन करेंगी पल्लवी दीदी और मनस्वी दीदी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। विशाखा दीदी हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। दीदी आप शुरू कर सकती हैं। हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तशीलमाधव गोस्वामीति नामिने। नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तशील नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शेषं नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ तथा उनसे अहेतु कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टम श्रीपादष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ तथा उनसे भी अहेतु कृपा की कामना करती हूँ। तत्पश्चात श्री भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को मेरा साष्टांग दंड प्रणाम। तो जो भी मेरे गुरुदेव दीदी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो प्लीज कर दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, वो थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो इसलिए। ठीक है दीदी, ओके। हरे कृष्णा। तो मुझे जो भी मेरे गुरुदेव ने बताया था शिला महाराज जी के विषय में वही मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो गुरुदेव ने बताया था कि शिला भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत दुर्मुट नामक स्थान में हुआ था। अपनी युवावस्था में ही शिला महाराज जी का जगन्नाथपुरी में शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आश्रित श्री भक्ति प्रसून बोध्यान गोसाई महाराज जी से उनकी भेंट हुई थी। शिला भक्ति प्रसून बोध्यान गोसाई महाराज जी से शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं एवं महिमा
को श्रवण करने के पश्चात उस समय महाराज जी का नाम सर्वेश्वर पांडा था। तो जगन्नाथपुरी में स्थित शिल पुरुषोत्तम मठ में शिल प्रभुपाद जी के चरण कमलों का आश्रय उन्होंने ग्रहण किया और उन्हें दीक्षा के पश्चात उनका नाम श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी हुआ। तो एक समय एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ज्योतिष ने श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी यानी श्रील भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी को और एक अन्य ब्रह्मचारी की हस्तरेखाओं को देखकर दृढ़ता पूर्वक कहा कि तुम दोनों का विवाह होकर रहेगा, तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, कोई उसे टाल नहीं सकता। तो सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जी के कीर्तन करने में और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में गहन प्रवेश के कारण श्रील प्रभुपाद की उन्हें संन्यास देने की इच्छा थी, किंतु ज्योतिष की जो भविष्यवाणी के कारण सर्वेश्वर ब्रह्मचारी ने संन्यास लेने से भयभीत थे कि कहीं विवाह करने की कामना उनके हृदय में सुप्त अवस्था में ना हो। तो सर्वेश्वर ब्रह्मचारी की संन्यास लेने में जो अरुचि को समझकर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, संन्यास अर्थात संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होना। भगवान श्री कृष्ण के अभय चरणारविंद में शरण लेने में भय कैसा। प्रभुपाद जी की बात को सुनकर तब श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जी ने संन्यास ग्रहण श्री प्रभुपाद जी से संन्यास ग्रहण किया और ये प्रभुपाद जी के अंतिम सन्यासी शिष्य थे। उन्हें प्रभुपाद जी ने भक्ति विचार यायावर महाराज जी नाम दिया। और जो अन्य ब्रह्मचारी के विषय में जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा, लेकिन शिला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी ने विवाह नहीं किया। बहुत समय के पश्चात जब उस ज्योतिषी की पुनः शिला यायावर महाराज जी से भेंट हुई तो उनकी हथेली को देखकर उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आपकी हस्तरेखाओं के साथ साथ आपके भाग्य का भी परिवर्तन हो गया। तो शिला महाराज जी ने कहा, कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। शिला महाराज जी ने कहा, एक बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पे महाराज जी दे रहे हैं कि यदि किसी की श्री कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो तो उसकी भक्ति का बल विधाता के लेख को भी फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। भक्ति वास्तव में किसी को भी भाग्य को परिवर्तित कर सकती है। शिला गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी बताते थे कि शिला भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। मेरे गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब कॉलेज में जब खाली समय मिलता था तो वो कॉलेज के ही समीप मेदिनीपुर में स्थित श्यामानंद गौड़े मठ में जाकर शिला भक्ति विचार यायावर गोसाई महाराज जी से भागवत सुना करते थे। तो जितना मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया वही मैंने बताने का आप सबको प्रयास किया। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा। वांछा कल्पतरुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बताया दीदी आपने। श्रीला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी की जय। उनके जीवन चरित्र का आपने बहुत सुंदर वर्णन करा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आरुष प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो धेनुकासुर वध का जो लीला है उसका श्रवण करें, उसका बताएं हमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? आरुष प्रभु जी, हरि बोल। दीदी आपकी आवाज आ रही है। आरुष हाँ प्रभु जी जी। शायद ज्वाइन नहीं किया हमने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर अनुराधा दीदी हैं जो केशी दैत्य लीला का वर्णन करेंगी। हरे कृष्णा अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ओम दीदी। हरे आप कृष्णा शुरू दीदी। करिए।
ओम मीनाधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे अहेतु की कामना करती हूँ। मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमती विशाखा दीदी का और पूज्य पाल सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे भी अहेतु की कामना करती हूँ। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो योग माया ने कंस को बता दिया था कि तुम्हारा मारने वाला पैदा हो चुका है। तो कंस उसी समय से बहुत डर डर के रहने लगा और उसने अनेक दैत्य भेजे श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन किसी भी दैत्य पे, किसी भी असुर पे कृष्ण का कुछ भी नहीं हो पाया। कंस हतोत्साहित से होकर बैठ गए थे। तो कैसी दैत्य जो असुर रूप में थे, घोड़े रूप में थे, उन्होंने जाकर कंस से प्रार्थना की कि मैं ये कार्य करना चाहूंगा। तो केशी दैत्य कंस से आज्ञा पाकर ब्रजमंडल में चले गए। उधर कन्हैया अपने बाल ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए वन में गए थे। तो मधुमंगल है, उसने कहा, हे कन्हैया, तू क्या सोचता है कि ये जो तुझे ग्वाल वाले इतना प्रेम करते हैं, ये गोपियां जो माखन मिश्री खिलाती हैं, ये क्या तुझे खिलाती है? ये जो ना तेरे पीताम्बर, तेरी मुरली और तेरे मोर मुकुट का प्रभाव है, तेरा नहीं है, तो इसीलिए तुझे खिलाती है। और ब्रजवासी सभी उनसे प्यार करते ही थे, उनका ही चिंतन करते रहते थे। तो कन्हैया ने कहा कि हे सखा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ये लो, तुम ले लो ये मेरे मोर मुकुट और पीताम्बर और मुरली। और कन्हैया ने मधुमंगल को वो दे दिए। अब कान्हा क्या करने, मधुमंगल उनको पहनकर बड़े खुशी खुशी घूमने लगा, बड़े अच्छे से उसे कृष्ण वाली फीलिंग आने लगी। उधर जब कैसी दैत्य वहां आया तो उसको तो पता ही नहीं था कृष्ण कौन है। उसने तो पीताम्बर और उनके बारे में ही सुना था। तो उन्होंने कैसी दैत्य इतना विशाल था ना, इतना विशाल था कि जब उसका मुख खुलता था तो आकाश के बराबर हो जाता था। और उनके जो कमर के बाल थे, तो वो जब हिलते थे ना, तो जो आकाश में देवता गमन करते थे, उनका विमान भी डगमगा जाता था। इतना प्रबल था कैसी दैत्य। कैसी दैत्य ने मधुमंगल को देखकर वो समझने लगा कि यही कन्हैया है। और उन्होंने जैसे ही उन्हें मारने के लिए पैर ऊपर करे, तो उस पैर के पांव के वेग से ही, उस हवा से ही मधुमंगल बड़े दूर दूर जाकर गिरा। जब वह वहां दूर जाकर गिरा तो कैसी दैत्य को भी हैरानी हुई कि क्या ये वही कन्हैया है जिसने इतने सारे दैत्यों का संहार किया है। उधर मधुमंगल भागे भागे गया और उसने गुस्से में वो पीताम्बर और वो ले अपने पीताम्बर और बोली, मुझे नहीं चाहिए, आज तो मैं बचाऊं तो तेरे। कन्हैया कन्हैया तू मत जाइयो। तो सभी ग्वाल बाल चिंता करने लगे, तू मत जाना वहां लड़ने के लिए, क्योंकि कन्हैया तो उनके लिए एक छोटा सा बालक था और कन्हैया ने कभी भी वहां अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाया। अब धेनुकासुर कैसी दैत्य को पता चल गया कि ये कन्हैया है। कन्हैया को मारने के लिए जैसे ही उसने अपने पैर उठाए, तो कान्हा ने उनके दोनों पैर आगे वाले पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद उनके वो छोटे छोटे से हाथ उन्होंने ऐसे करके कैसी दैत्य के मुख में डालकर, जैसे ही मुख में डाला, और वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा होते 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 वो कैसी दैत्य मर गया। लेकिन यहाँ एक बात और कहते हैं गुरुदेव श्री बृहद भागवतम में, सनातन गोस्वामी जी ये कहते हैं, नहीं सॉरी, कैसी दैत्य जब वहां, और कृष्ण भगवान ने जहां अपने हाथ धोए,
वहां केसी घाट वृंदावन में आज भी दर्शनीय स्थल है। फिर नारद जी वहां आए और उनको अलग स्थान पर ले जाकर उनकी स्तुति करने लगे, क्योंकि केसी दैत्य सबसे बाद में आया था, आखिरी दैत्य आया था। और नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण, अब तुम सिर्फ 2 दिन ही यहाँ रहोगे, 2 दिन बाद मथुरा चले जाओगे और वहां जाकर तुम कंस को मारोगे, चारक मुष्टि को मारोगे और वहां जाकर तुम संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण करोगे। तो उधर बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी पाद जी ने भी कहा है कि कैसी दैत्य को कभी किसी ने मारा ही नहीं, किसी दैत्य को कंस ने कृष्ण ने मारा ही नहीं, उन्होंने उनका दमन किया कि कैसी दैत्य जो है को कन्हैया ने अपने वश में कर अपने काबू में कर उनके ऊपर बैठ गया और अपने सारे बालों सखाओं को उनके ऊपर बैठाया, घोड़े के ऊपर, और पूरे आकाश मार्ग में जाकर भ्रमण किया। तो यहाँ फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि कैसी दैत्य को मद हो गया था। मद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्त्री मद, मदिरा मद और राजमद। तो कैसी दैत्य को भी राजमद हो गया था। राजमद का मतलब कि राजा होता तो प्रजा का सेवक है, लेकिन राजा को ये मद हो जाता है कि मैं प्रजा का शासक हूँ और वो प्रजा का शोषण करने लगता है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान ने उनके उस मद का दमन किया। इधर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण भगवान का नाम केशव भी है। केशव क्यों है? एक तो वराह रूप में जब कृष्ण भगवान आए थे, तो जब उन्होंने उनका वहां समुद्र के किनारे केश गिर गए थे, तो उस केश से कुछ घास पैदा हुई, इसलिए उनका नाम केशव भी पड़ा। दूसरा है क्र, मतलब होता है ब्रह्मा, और शिव मतलब होता है महेश यानी कि शिव, और श्र मतलब होता है शासक। जो ब्रह्मा और शिव पर शासक करे वो है कृष्ण भगवान। तीसरा कारण क्या है कि जो गोपियों के, राधा रानी के केशों को संवारे वो है केशव। तो भगवान ने ये 3 कारण बताए हैं। और केसी घाट पर पहले बहुत छोटे छोटे कुंज भी थे, जहां पर मतलब रहते थे। वो कुंज इतने लताओं पताओं से घिरे हुए थे, तो राधा रानी कहती थी कि मुझे यमुना में जाना है और फिर मुझे सूर्य घाट पर जाना है। तो उनको, उनकी कटीला और जटिला को ये शक हुआ कि ये जो है ना जरूर कृष्ण भगवान से मिलने जाती हैं। तो जब वो वहां, उन्होंने कुटिला को भेजा कि जा देख कर आ, तो वहां गई, तो वहां ललिता सखी वहां खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही हो? कि मुझे देखना है राधा रानी कहाँ है, कि राधा यहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस कुंज को खोलो। तो कहने लगी मैं से किसी किसी के कुंज को खोल दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये कुंज तुम्हें खोलना पड़ेगा। अब जबरदस्ती खोला तो वहां 2 हार पड़े थे, एक राधा का एक कृष्ण का। तो वो समझ गई कि अरे देख, तुम ये कह रही ना, ये मिल गए। तो वो कृष्ण भगवान के पास गई। वहां कृष्ण भगवान अभिमन्यु का रूप धर के गए। तो वो तो सोच रही थी मेरा भाई है। तो कृष्ण भगवान ने कहा हाँ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा देख ये रे दोनों हार। अरे अच्छा? कह रहे नहीं, हमारी बदनामी होगी, किसी को नहीं बताएंगे। और उन्होंने क्या करा, वो दोनों हार ले ली। और लेने के बाद अब वो चले गए अपने घर। अभिमन्यु थे तो मतलब राधा रानी के ससुराल चले गए। और वहां जाकर अपनी माँ से कहा कि मैंने जो है ना कंस से कह दिया है, कंस अपनी सेना लेकर आ रहा है और वो भी कृष्ण को बताएगा कि ये ऐसा लपटी है। वहां जाकर कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं यही हूँ, और जो है ना कृष्ण अभिमन्यु का रूप धर के आया है, तो उन्हें तुम जो है ना आने मत देना। उधर जब वो अभिमन्यु सच में आता है, हरे कृष्ण माता जी। जी दीदी बस थोड़ी सी और, 1 सेकंड। हरे कृष्णा। बस उन्होंने फिर उनको भेज दिया। हरे कृष्णा दीदी, कुछ क्षमा, गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर कथा करी आपने, बहुत सुंदर वर्णन किया है
कि किस प्रकार से भगवान ने केशी दैत्य का करा था वध। तो अब आरुष प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। शायद प्रभु जी का हरे कृष्णा। हाँ, वहाँ नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ही बोल देती हूँ। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय रूपृष्ठे भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी के नामने श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये छह गोसाई कर चरण वंदनीय आए थे विघ्नाश विष्णु। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण अब वन में जाने लग गए हैं और वन में उन्हें अनेकों राक्षस मिल रहे हैं कंस के द्वारा भेजे हुए। जैसे अभी आपने सुना केशी दैत्य का आया कंस को कृष्ण को मारने के लिए, तो केशी दैत्य को कैसे मारा भगवान कृष्ण ने। तो ऐसे ही एक दिन गोचारण के लिए जब जा रहे थे कृष्ण अपने सखाओं के साथ, तो सभी सखाओं ने कहा कृष्ण यहाँ पास में ही ताल फल के एक बगीचा है जिसमें ताल के फल लगते हैं, बहुत मीठे फल लगते हैं, लेकिन उसको हम खा नहीं सकते ब्रजवासी। वो ना कंस का बगीचा है और कंस ने सबके लिए बंद किया हुआ है, कोई वहां का फल खा नहीं सकता, पर हमें पता है बहुत मीठे फल हैं वहां पर। तो कृष्ण बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम कोई अच्छी चीज यहाँ पर हमारे पास में हो और हम ना चखें। तो चलो आज हम उसी वन में जाएंगे अपने गऊओं को लेकर और वहां के फल चखेंगे। तो इस तरह से वहां पर ताल के जो फल थे वो वन था, उसमें गए ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ। तो वहां का जो रक्षक था वो था धेनुकासुर आ गया लड़ाई करने के लिए, और जैसे ही प्रहार करने लगा तो बलराम जी ने उसको उसकी दोनों टांगों से पकड़ के, पीछे वाली टांगों से पकड़ के, क्योंकि गधा जो है दुलत्ती मारता है, तो जैसे ही दुलत्ती मारने लगा तो वैसे ही बलराम जी ने उसकी दोनों टांगों से पकड़ के उसको गोल गोल घुमाकर दूर फेंक दिया। और कहते हैं उसे इतना गोल घुमाया कि वो जो ताल के वृक्ष थे वो सारे उससे टकरा के टूट गए और उनके जो फल हैं वो भी झड़ गए। और जब वो मर रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे, तो उसके मल मूत्र त्याग किया, तो पूरा जो ताल के फल हैं वो नीचे बिखर गए और उन पर उस धेनुकासुर का मल मूत्र खून सब लग गया और वो ऐसे बेकार हो गए कि किसी के खाने के लायक ही नहीं रहे। तो यहाँ पर हमें इस लीला से ठाकुर जी ने दो शिक्षाएं दी। एक तो ये कि यदि हम भगवान को अर्पण करके कोई वस्तु नहीं खाएंगे तो वो समझो हम मल खा रहे हैं साक्षात, वो किसी काम का नहीं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। तो जो कंस ब्रजवासियों को नहीं खाने देता था, तो वो आज उसके खाने के लायक भी कुछ नहीं बचा, मल हो गया, वो सारा बेकार हो गया फल। एक शिक्षा ये, हमें ठाकुर जी को जरूर अर्पण करके खाना चाहिए। और ठाकुर जी को अर्पण करने में हम में से ज्यादा को एक ही प्रॉब्लम आती है कि हम अनियन गार्लिक नहीं छोड़ पाते। तो इसमें ये समझो कि एक तरफ तो ठाकुर जी का प्रेम मिल रहा है, क्योंकि हम किसी को किसी से प्रेम कैसे बना सकते हैं, उसकी सेवा करके ना, उसको कुछ खिला के। हम यदि किसी को डेली कुछ खिलाएंगे तो उसका हृदय हमारी तरफ क्या चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह यदि हमें ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करनी है, हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी ना। और सेवा सबसे पहले स्त्रियां तो बड़े आसानी से शुरू कर सकती हैं, कैसे? भोग लगाकर। तो हमें ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना चाहिए, उसमें अनियन और गार्लिक नहीं होनी चाहिए, प्याज लहसुन का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वर्जित है, भगवान नहीं खाते। तो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना, इसके बहुत सारे कारण आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। जो एक बेस्ट रीजन है, जो मुझे सबसे समझ आता है अच्छे से, वो ये है कि भगवान को जब हमने खिलाना है और भगवान प्याज लहसुन नहीं खा रहे, तो फिर हम कैसे खा सकते हैं ना। हम भगवान को खिलाए बिना खाएंगे नहीं, और भगवान तो प्याज लहसुन खाते नहीं, तो हमारा भी एकदम से छूट गया प्याज लहसुन। इसलिए
आप सब कोशिश करना कि अपने घर से प्याज लहसुन को बाहर कर देना और ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद पाना। तो एक शिक्षा तो ये मिली। दूसरा, धेनुकासुर क्या है? धेनुकासुर गधे का रूप लेकर आया था। तो ये गधा किसके लिए, किसको दर्शा रहा है? ये हम सब बद्ध जीव को ही दर्शा रहा है। जैसे गधा के ऊपर चीनी लदी हो, घी लदा हो, कुछ भी इतना अच्छा अच्छा खाने की मिठाइयाँ सामान सब कुछ हो, लेकिन गधा क्या खाता है? वही घास, सूखी घास। गधा उनको चीनी को, मिठाइयों को देखता भी नहीं, चखता भी नहीं, वो वही घास खाने में अपना मस्त रहता है और उसको मिलती भी वही घास है। और वो बोझा ढोने में सारा दिन व्यस्त रहता है। कहते हैं ना धोबी का गधा, मतलब ऐसे जहां से उसे एक बार रास्ता दिखा दिया वो उसी रास्ते पे चलता जाएगा, सीधा अपने घाट जाएगा और घर आ जाएगा। तो यही हाल हमारा बद्ध जीवों का है। हम इस संसार में गधे बने हुए हैं, इस संसार को अपने ऊपर ढो रहे हैं और इस संसार से कुछ भी सुख हमें मिलता नहीं। जैसे गधे को वहां पे कुछ भी मिठाई खाने को मिलती नहीं, इसी तरह इस संसार से कुछ भी सुख हमें मिलता नहीं, लेकिन उसको इतना, मतलब जिसे कहते हैं ना मेहनत से, इतना एनर्जी के साथ इस संसार को फिर हम ढोए जा रहे हैं। तो ये गधापन किसका है? हमारा ही है। ये गधा हमारा ही प्रतिरूप है। तो इस गधे को किसने मारा? बलराम जी ने। बलराम जी कौन है? अखंड गुरु तत्व। सारे गुरु वर्ग जो, जिनको सदगुरु कहते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो बलराम जी की एक्सपेंशन होते हैं, बलराम जी से आते हैं। तो अखंड गुरु कौन है? बलराम जी हैं। तो गुरुदेव ही हमारा अंदर की ये गधापने की प्रवृत्ति जो है वो खत्म करके हमें भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। तो इसलिए बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। तो इस एक लीला से हमें दो सिद्धांत सीखने को मिले, दो शिक्षाएं मिली कि एक तो हमें ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना नहीं, दूसरा जब हम गुरु की शरण में जाएंगे तभी इस संसार का बोझ ढोने से हम रुक सकते हैं, नहीं तो गधे के जैसे हम इस संसार का बोझ ढोते ही जाएंगे और हमें अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। हरि बोल। हरे कृष्णा जी। हमारे साथ नेक्स्ट कौन है? हरे कृष्ण दीदी, अब जयश्री दीदी बोलेंगी कालिया दमन एवं नाग पत्नी स्तुति लीला के ऊपर। जयश्री दीदी, हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ जी। नाम सभी को हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर सभी श्रोताओं को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सभी ने श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं सुनी होंगी, आज भी सुन रहे हैं, और बहुत से उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं और बहुत से राक्षसों का उन्होंने वध किया है। यहीं पर उन्हीं में से एक कथा आती है श्री कालिया दमन की, कालिया नाग की। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करेंगे कि कालिया नाग यमुना जी में आया क्यों और कहाँ से आया था और क्यों आया था। कालिया नाग गरुड़ के डर से, भय से यमुना नदी में आके छिप गया। क्यों? यमुना नदी में भी तो गरुड़ उस पर हमला कर सकता था, उनके प्राणों को ले सकता था, लेकिन गरुड़ जी को श्राप मिला हुआ था कि वो यमुना नदी में नहीं आ सकता। एक बार गरुड़ जब मच्छी खा रहा था यमुना नदी में, तो किसी मुनि ने, मुझे उनका नाम कंफर्म नहीं है, उनको श्राप दिया कि यहाँ से तुम मछली का शिकार नहीं कर सकते। तो इसी कारण से गरुड़ जी यमुना नदी पर नहीं आ सकते थे और वह कालिया नाग यमुना नदी पर आकर छिप गया। कालिया नाग के यमुना नदी में आने के कारण यमुना जी का जल पूरा दूषित हो गया, पूरा विषैला हो गया, जिसके कारण यमुना नदी के आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे वे सूख गए और उसके आसपास कोई भी पशु पक्षी नहीं जा पाते थे। उस यमुना नदी का जल इतना विषैला हो गया कि यदि कोई भी पक्षी भूल से भी यमुना नदी के ऊपर से गुजरता था तो कालिया नाग के विष के कारण जो भाप उठती थी वह उसके संपर्क में आकर वहीं पर तुरंत मरकर यमुना नदी में गिर जाता था। इतना विषैला हो गया था। कोई भी वृंदावन के लोग यमुना नदी के पास जाने से भी संकोच करते थे। अब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो श्री कृष्ण ने क्या किया, यमुना नदी के पास गए, कदम पेड़ पर चढ़े और कूद गए। अब यहाँ पे ये आता है कि यमुना नदी के आसपास के तो सारे पेड़ सूख गए थे,
तो वो कदम के पेड़ पर कैसे चढ़े। इसमें एक मत ये है कि जब गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर आए थे, तो उन्होंने उस कदम के पेड़ पर उस कलश को रखा था, जिससे अमृत की कुछ बूंदें कदम के पेड़ पर गिर गई थी और वह पेड़ अमर हो गया। इसमें दूसरा मत यहाँ भी आता है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि वह पेड़ भी विष के कारण मुरझाया हुआ था, लेकिन जब श्री कृष्ण के चरण कमल उस पर पड़े तो वह पुनः जीवित हो गया। श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना नदी में छलांग लगा दी। वह कदम का पेड़ आज भी यमुना नदी के किनारे पर है, जिसके हम दर्शन कर सकते हैं, करते भी हैं। जब श्री कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई तो बहुत अधिक गर्जन हुआ, जैसे कोई विशाल हाथी दहाड़ता है, इस प्रकार का गर्जन हुआ और दूर दूर तक तरंगे उठी। अब कालिया नाग को पता चल गया था कि उसके आवाज पर हमला हुआ है, मतलब अब वो जानता था कि कोई उस पर हमला करने वाला है। यह देखकर कालिया नाग स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया। जब कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखा तो उनके जो होठ हैं, वो अधर हैं, वो बिल्कुल बिंब फल के समान लाल थे। उनका जो शरीर है वो बिल्कुल नीले बादल के जैसा था और पीला पीताम्बर उन पर अत्यधिक शोभित हो रहा था। इतना सुंदर रूप देखकर भी कालिया नाग के मन में यह नहीं आया कि वो भगवान है और उनको अपने पूंछ की जकड़ में कसते चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कोई प्रतिक्रिया ना देकर एक शिशु के रूप में उसकी जकड़ में आ गए। अब यह बात किसी ग्वाले ने वृंदावन वासियों को बता दी कि श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगा दी है। इतना सुनकर सारे वृंदावन के लोग भयभीत हो गए और यमुना नदी की तरफ दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वे अपने मन में सोचने लगे, कृष्ण की लीलाओं को सोचने लगे कि कृष्ण कैसे हमारे घर से माखन चुराते थे, कैसे मुस्कुराते थे, कैसे कार्य करते थे, और सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे श्री कृष्ण के पैरों के निशानों को ढूंढते हुए यमुना नदी की तरफ चलते रहे। उन्हें पता चला कि आज तो बलराम जी भी श्री कृष्ण के साथ नहीं है। अब सारे वृंदावन के लोग यमुना नदी के पास आ गए। यमुना नदी इतनी अत्यधिक काली थी और वे श्री कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे। इस कारण से यशोदा मैया यमुना जी के अंदर जाने का प्रयास करने लगी। तभी वहां बलराम जी आ गए और उनको रोक लिया और सारे वृंदावन वासियों को सद्भावना देने लगे। हालांकि बलराम जी ये जानते थे कि कालिया नाग श्री कृष्ण का कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह भगवान है। लेकिन वृंदावन के लोग इससे परिचित नहीं थे, वे तो केवल श्री कृष्ण को एक छोटा सा बालक मानते थे। भगवान बलराम जी मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वृंदावन के लोगों को सद्भावना भी दे रहे थे कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा, कृष्ण ठीक है, आ जाएगा। लगभग 2 घंटे तक श्री कृष्ण कालिया नाग की पूंछ के अंदर रहे। तब बलराम जी ने मन ही मन में कहा कि अरे श्री कृष्ण, अब इन वृंदावन के लोगों की जान लेके मानोगे क्या? क्योंकि जो वृंदावन के लोग थे वो श्री कृष्ण के पर अपने प्राण न्यौछावर करते थे और वो ये सोच रहे थे कि यदि श्री कृष्ण नहीं है तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, और उनके प्राण बिल्कुल निकलने के लिए तत्पर थे। तब बलराम जी ने कहा कि अब आजा, अब इनको और परेशान मत कर। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे अपने शरीर को बड़ा करने लगे और कालिया नाग की जो पकड़ है वो अछूट होने लगी। कालिया नाग उनको चाह कर भी कसकर नहीं पकड़ पा रहा था। अब कालिया नाग की पकड़ से वो छूटकर यमुना नदी में गोल गोल घूमने लगी और कालिया नाग भी उनके पीछे गोल गोल घूमने लगा। घूमने के कारण वह अब थोड़ा थक गया था। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा कि अब कालिया नाग थक गया, वो जल्दी से कूदकर श्री कृष्ण कालिया नाग के सर पर आकर नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए देखकर जैसे ही श्री कृष्ण उनके सर पर आए, तभी अपशगुन वाली जो जितनी भी चिन्हित चीजें हैं वो होने लगी। बादल गरजने लगे, सियार रोने लगे, बच्चे रुदन करने लगे, लोगों के जो बाएं अंग है वो कांपने लगे और आकाश में काले बादल छा गए। भगवान श्री कृष्ण अब कालिया नाग के सर पर नृत्य कर रहे थे। कालिया नाग के लगभग लाखों फन थे। वो हर एक फन से श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण के वश में उसके सारे फन थे। अब उसके जो सारे प्रयास थे वो विफल हो रहे थे। अब कालिया नाग जब
श्री कृष्ण उनके सर पर नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग की जो आंखें वो बड़ी हो गई और बिल्कुल लाल रंग, जैसे रक्त का रंग होता है, ऐसे हो गई। उसका मुंह खुल गया और मुख से विष बाहर आने लगा और विष का जो है वमन होने लगा। थोड़ी ही देर में उसके अंगों से मल मूत्र बाहर निकलने लगे। तत्पश्चात खून की जो मुंह से उनके खून की वर्षा होने लगी, खून का वमन होने लगा। अब नाग पत्नियों ने देखा कि श्री कृष्ण ने उनके विष के द्वारा उनका लोभ, क्रोध, मोह या उनकी जितने भी गलत चीजें थी वो निकाल दी हैं। अब नाग पत्नियां श्री कृष्ण के सामने अपने बालकों को लेकर उनके सामने आ जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं, उनसे स्तुति करती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वज्ञ हैं, सर्व ईश्वर हैं, सच्चिदानंद है, हम आपके शरणागत हैं। पहले तो हम ही आपसे बोलती थी कि यह पापी है, इसने बहुत अधिक पाप किए हैं, इनका वध कर दो, परंतु अब तो आपने इनके सारे पापों को इनके विष के द्वारा बाहर निकाल दिया है। कृपया करके अब इन्हें जीवन दान दे। परंतु हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने अपने चरण कमलों का स्पर्श इतने पापी को क्यों दे दिया। अपने पाप के कारण ही वह सर्प योनि में आया और फिर भी आपके पापों का, आपके पैरों का स्पर्श इन्हें मिला। हम इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। जरूर कोई ना कोई पिछले जन्म में इन्होंने कोई पुण्य कर्म किया होगा, हम नहीं जानते, क्योंकि भविष्य के, वर्तमान के तथा भूतकाल के ज्ञाता भी आप ही है। नाग पत्नियों की स्तुति सुनकर श्री कृष्ण ने नाग के ऊपर दया आई। इतना सुनकर कालिया नाग भी श्री कृष्ण की शरण में आ गया और अपने आप को शरणागत कर दिया और कहने लगा कि मैं दोषी हूँ, अपने विष के कारण ही मैं नाग हूँ और मैं नाग योनि में हूँ। परंतु विष के बिना नाग कैसा? यह तो मेरा स्वभाव है, क्रोध, विष और पाप तो मेरा स्वभाव है, परंतु आपकी कृपा के बिना मैं इस स्वभाव को नहीं छोड़ पाऊंगा। मैं आपकी शरणागत हूँ और कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए, अपने प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको तुरंत आज्ञा दी ताकि सभी वृंदावन के लोग सुन सके कि अभी के अभी यमुना नदी को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और जिस गरुड़ से तुम डर रहे हो वो कभी भी अब तुम पर प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पद्म चिन्ह अब तुम्हारे सर पर है। इतना सुनकर सभी कालिया नाग की पत्नियां और उनके बालकों ने फूल, पुष्प इत्यादि से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और स्वर्ग से भी लोगों ने फूलों की वर्षा की और जितने भी वाघ होते हैं स्वर्ग लोक में उन सब से श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः जय पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, बहुत अच्छी लीला सुनाई आपने ठाकुर जी की, बहुत महत्वपूर्ण लीला है। ठाकुर जी ने 2 लीलाओं में अपना पराक्रम दिखाया है ब्रज में। एक है कालिया दमन लीला और दूसरी है गिरिराज जी को धारण करना। इन 2 लीलाओं में जो गोपियां हैं वो पूर्व राग में है, मतलब अभी उनके अंदर राग उत्पन्न नहीं हुआ, राग से पहले की स्थिति, वो एक किस्म से इम्प्रेस हुई है इस समय ठाकुर जी का ये पराक्रम देखकर। तो ठाकुर जी ने इसलिए ये लीला करी। अब इसमें 2 शिक्षाएं हमें इस लीला से समझ आती हैं, हमें मिलती हैं। एक तो ये, जैसा कि जयश्री ने बताया कि कालिया नाग यहाँ पर आया कैसे। एक तो ये कि ये यमुना नदी में नहीं था कालिया नाग। यमुना नदी में होता तो सारा यमुना का जल ही तो गैया पीती हैं, ब्रजवासी पीते, तो ये नहीं तो वो सब मर जाते, इसलिए यमुना नदी में नहीं था। यमुना नदी से एक धारा निकलकर एक पौंड, जिसको कहते हैं हृद कहते हैं हिंदी में, वो पौंड जैसा बना हुआ था, वहां पे आया था एक कालिया नाग और वहां का जल दूषित हुआ था। और दूसरा ये आया कैसे, जैसे जयश्री ने बताया कि गरुड़ जी के भय से आया। तो गरुड़ जी का भय यहाँ पर गरुड़ जी के भय से यहाँ क्यों आया? क्योंकि गरुड़ और कालिया नाग के बीच में दुश्मनी है, ये सौतेले भाई हैं, तो इसलिए वो गरुड़ जी से डरकर यहाँ पर आया। तो गरुड़ जी यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, वो भी जयश्री ने बड़े अच्छे से बताया कि शोभरी मुनि, एक शोभरी मुनि हुए हैं जो जमुना जी में तपस्या कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि गरुड़ जी
वहां से मछलियां कुछ खा रहे हैं और मछलियां कुछ विलाप कर रही हैं, उनके पास गई शोभरी मुनि को कि हमें बचा लीजिए। तो उन्होंने अपने शरणागत आई मछलियों की रक्षा करने के लिए गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि गरुड़ तुम अब से यहाँ नहीं आओगे वृंदावन में, यहाँ आए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो गरुड़ जी तो वहां से चले गए। गरुड़ जी तो पक्षी के रूप में है, उनका तो ये आहार है, मछली खाना है ना, तो लेकिन वो वहां से चले गए चुपचाप। लेकिन शोभरी मुनि ने किसको श्राप दिया? गरुड़ जी को। गरुड़ जी कौन है? भगवान के वाहन। भगवान के वाहन यानी भगवान के भक्त हुए ना वो, तो भगवान के भक्त यानी वैष्णव के चरणों में शोभरी मुनि ने अपराध कर दिया। तो आगे जाकर क्या हुआ? शोभरी मुनि के हृदय में काम वासना जाग गई और उन्होंने मंदाता की बहुत सी कन्याओं के साथ विवाह किया और कितने हजारों साल तक उन्होंने गृहस्थ जीवन को भोग किया। तो ये उनका वैष्णव अपराध का फल है। उन्होंने एक वैष्णव के चरणों में अपराध किया, उसको श्राप दे दिया, तो उसका फल ये हुआ कि वो तपस्या से उनका पतन हो गया। तो इस तरह से हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इस भक्ति राज्य में चलना चाहिए। भक्ति किसी भी तरह से च्युत नहीं होती, भक्ति से कोई भी च्युत नहीं होता। केवल और केवल एक ही ऑब्स्टेकल है जिससे भक्ति से हम हट सकते हैं, वो है वैष्णव अपराध। यदि हम किसी वैष्णव के चरणों में अपराध कर दें तो भगवान हमें उठाकर फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णव कौन है? वैष्णव भगवान के बहुत प्रिय हैं। वैष्णव जिनके हृदय में भगवान हमेशा विश्राम करते हैं, गोविंद विश्राम करते हैं, वो ऐसे वैष्णव होते हैं। वैष्णव ऐसे होते हैं जो भगवान उनके पास आए तो भगवान पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते हैं भगवान आप बैठिए, आप बहुत थक गए होंगे, सुबह से घूम रहे हैं, हम आपकी चरण सेवा कर दें। तो थोड़ी सी चरण सेवा के बाद फिर से भगवान पूछते हैं अच्छा अब मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुमने बहुत अच्छी मेरी सेवा करी, अब बोलो क्या चाहिए। तो वैष्णव कहते हैं अरे ठाकुर जी थोड़ा सा सर और दबा दें, आप बैठो प्लीज हमारे पास। ये है वैष्णव जो केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कुछ भी अन्य कुछ भी नहीं चाहते। तो क्या ऐसे वैष्णव को भगवान छोड़ देंगे? भगवान अपना सुदर्शन चक्र परमानेंट ऐसे वैष्णवों की सेवा में लगा देते हैं कि कहीं पर भी उनके ऊपर कुछ विपत्ति ना आ जाए। तो ऐसे गरुड़ के चरणों में अपराध शोभरी ऋषि ने किया तो उनका पतन हो गया। तो हमें बहुत सावधान होकर चलना चाहिए भक्ति राज्य में। इतने सालों से हम हरिनाम कर रहे हैं लेकिन अभी भी हृदय द्रवित नहीं हो रहा, जैसा हरिनाम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। क्यों? इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, अनेक जन्मों के वैष्णव अपराध। ना जाने हमने पिछले जन्म में क्या क्या अपराध किए होंगे और इस जन्म में भी जाने अनजाने में हम कितने अपराध कर देते हैं वैष्णवों के चरणों में, जिसकी वजह से हमारे हृदय में वो कातरता नहीं आ रही, वो हरिनाम अपना रूप गुण लीला प्रकाशित नहीं हो रही भगवान की। तो इसलिए बहुत सावधानी से हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। दूसरी शिक्षा हमें जो यहाँ पर मिलती है कि नाग पत्नियों ने भगवान से सबसे पहले जब भगवान आए कालिया को मारने के लिए तो नाग पत्नियों ने कहा ठीक है भगवान आप इसे मार ही दो, ये भक्त तो है नहीं किसी काम का नहीं, हम विधवा ही भली, मार दो। कुछ बचाने का प्रयास नहीं करा नाग पत्नियों ने। लेकिन जैसे ही देखा कालिया नाग जब थक गया, भगवान से लड़ाई नहीं कर पाया, तो वो शरणागत होने लगा और भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर उसके हृदय का सारा विष, जैसे अभी जय श्री दीदी ने बताया, सब बह गया। उसके अंदर कुछ भी विष कपटता कुछ रही नहीं, तो वो भक्त बनने लगा। तब नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना करी भगवान अब आप इसे बचा लीजिए, इसे मारिए मत। इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हमारा कोई सगा संबंधी भक्त है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए और उसको और सहायता करनी चाहिए भक्ति में। तो यदि वो जीवित रहेगा तो वो भक्ति कर पाएगा ना, इसलिए नाग पत्नियों ने उनकी बचाने के लिए प्रार्थना करी। और तीसरा इसमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति केवल भक्तों के संग से ही होती है। तो कालिया नाग को भक्ति कहाँ से मिली? उसकी पत्नियां जो थी वो भक्तिमती थी, उन पत्नियों के संग से उसके ऊपर इतनी कृपा हुई कि भगवान स्वयं उसे दर्शन देने आए। तो इसलिए भक्ति केवल भक्तों के संग से होती है, भक्तों के संग किए बिना भक्ति आ ही नहीं सकती। और एक और इसमें
बहुत अच्छी जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि भक्ति के लिए वैष्णवों का जो चरण रज है या चरणामृत है वो बहुत आवश्यक है। यदि हमें किसी सद्गुरु सद्वैष्णव का चरण रज मिल जाए, उनका चरणामृत मिल जाए, तो हमारे अंदर के पाप कलमश बड़ी जल्दी खत्म होंगे। तो यहाँ पर नाग पत्नियों ने बड़ी आश्चर्य के साथ भगवान से पूछा, हे भगवान, आपके चरणों की ये सेवा पाने के लिए नारद आदि इतने बड़े बड़े महान वैष्णव भक्त सब लालायित रहते हैं, लक्ष्मी जी जो तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनको आपके चरणों की सेवा नहीं मिल रही। और इस नाग ने, इस कालिया नाग ने, हमारे पति ने ऐसा क्या किया जिसके ऊपर आप पूरे चरण रख रख के नृत्य कर रहे हो बार बार। आपकी चरण रज तब पाना तो दूर की बात, ये तो इसके ऊपर पांव रख दिए आपने पूरे, और उस पे नाच रहे हो उसके सर पे आप पैर रख रख के। तो आपने पूरा चरण दे दिया इसको, तो इसके सिर पर आपने रख दिया। ऐसा इसने क्या किया? हमने तो इसके जीवन में ऐसा देखा नहीं कि इसने कुछ किया हो। तब यहाँ पर एक कथा आती है कि जो कालिया नाग था पूरा पिछले जन्म में एक धार्मिक राजा था, लेकिन इसके पेट में बहुत दर्द होता था, असहनीय पीड़ा थी और वो किसी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। तो एक ने ऋषि मुनि ने, किसी ने बताया कि एक क्रोंच नामक पक्षी होता है, उस पक्षी को पकड़कर उसका मांस यदि तुम खा लोगे तो ये तुम्हारा पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन वो धार्मिक राजा था, तो बड़ी मुश्किल से उसने अपना मन बनाया। पहले तो वो मन ही सोच ही नहीं रहा था कि करूं, पर पीड़ा इतनी तेज थी कि उसने मन बना लिया, ठीक है पकड़ता हूँ क्रोंच पक्षी को। तो किसी तरह उसने वो क्रोंच पक्षी पकड़ा, और जैसे ही मारने लगा उसका हृदय फिर से उसको मना कर दिया उसके मन ने कि किसी दूसरे की जान लेकर अपनी जान कैसे बचाए। तो उसने वो पक्षी छोड़ दिया। तो वापस आया ऋषि मुनि के पास, बोला मैं नहीं कर पाया, ये उस पक्षी को मैं नहीं मार पाया। तो बोले ठीक है, एक और उपाय है, यहाँ से इस दिशा में जाओगे तो वहां पर एक बहुत वर्षों से एक साधु संत जो है तपस्या कर रहे हैं, और ऐसे तपस्या कर रहे हैं कि उनका शरीर बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा, ऐसा लगेगा लकड़ी पड़ी है, पेड़ लगेगा तुम्हें। तुम बड़े ध्यान से ढूंढना उनको, और उनका चरणामृत अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। वो गए वहां पर, उन्होंने बड़ी जोर से आवाज लगा, मैया आपका म्यूट हो गया। ओके। तो वो वहां पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, वो ऋषि मुनि कहाँ है? तो उन्होंने आवाज सुनकर अपना पांव आगे करा। जब उन्होंने वो पांव देखा, क्योंकि वो इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, उनका पांव पूरा गल चुका था, खून मवाद निकल रही थी। तो उनको समझ नहीं आया कि इस चरण को धोकर कैसे चरणामृत पिए। तो उन्होंने बोला आप दूसरा चरण बाहर कर दीजिए। तो दूसरा करा, दूसरा उससे भी गंदा। तो उन्होंने किसी तरह से वो जरा सा जल डालकर धोया, तो उसमें क्या आया, सारा खून मवाद ये सब आ गई। तो वो ये देखकर पी नहीं पाए, क्योंकि उन्हें घिन आ गई कि मतलब खून को कैसे पीऊं ना। तो उन्होंने बस नमस्कार करके और अपने सर पे लगा लिया, वो पिया नहीं वो चरणामृत। तो वो ऋषि तो साधारण ऋषि नहीं थे, वो तो उसी की परीक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो वो ऋषि एकदम से बोले कि तुम्हारा तो स्वभाव सर्प का जैसा है, 1 मिनट में कुछ 1 मिनट में कुछ, तो जाओ तुम सर्प योनि में चले जाओ, तुम्हारे अंदर वैष्णवों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो तुम ये मनुष्य शरीर धारण करने के लायक नहीं है। तो इस वजह से वो सांप की योनि में आए वो राजा। लेकिन उसका फल देखो, वो जो चरणामृत पिया नहीं था, सिर्फ सिर पर लगाया था, उसका फल देखो कि आज साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर उनके सर पर नृत्य कर रहे हैं। तो ये होता है किसी वैष्णव के चरण रज का फल, किसी वैष्णव के चरणामृत का फल। ये चरणामृत मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लेकिन नहीं तो हमें उनकी कही हुई बातों को एज इट इज मानना चाहिए। यदि हम उनकी कही हुई शिक्षाओं को एज इट इज मान लेंगे तो वो और ज्यादा प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर, और ज्यादा कृपा करेंगे। तो इस लीला से हमें ये कुछ शिक्षाएं मिलती हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। हरि बोल। अब हम इस सेशन को कुछ कीर्तन के साथ एंड करेंगे और कल फिर इसी समय दोबारा एकत्रित होंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। दीदी इसमें वो रासलीला वाला बताया आपने? कालिया नाग में भगवान की अभिलाषा थी ना, भगवान ने रासलीला करनी थी,
तो हाँ जी। भगवान गोपियों को दिखाना चाहते थे कि देखो मैं रास में कितना प्रवीण हूँ, कैसा मैं नटवर हूँ। क्योंकि इस जगत में बहुत सारे लोग होते हैं ना, अलग अलग चीज पे नृत्य करते हैं। कोई कांच पे नृत्य करता है, कोई घड़े पे नृत्य करता है, लेकिन ऐसा तो कोई भी डांसर नहीं होगा जो कालिया के फंडों पे नृत्य करे। तो भगवान ने नृत्य करके गोपियों को दिखाना था कि देखो मैं तुम्हारे साथ रास कर सकता हूँ और मैं कितना एक्सपर्ट हूँ नृत्य करने में। क्योंकि कृष्ण की जो प्रेम गुरु है वो राधा जी है ना, राधा जी ने उनको नाचना सिखाया है। तो वो सोचते थे कि इनको नाचना भी आता है क्या। गोपियों को दिखा रहे थे कि देखो मैं कितना मैं कैसा नाच सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने एक ये भी कारण था ना ये इसका, इसलिए भगवान ने कालिया को मारा भी नहीं था। वो तो अपने सारे कारण बताए। और बृहद भागवतम में आता है कि भगवान ने कालिया को फिर क्या किया था। जितनी भी गोपियां खड़ी थी, एक एक करके गोपियों को हाथ पकड़ पकड़ के उनको उठा उठा के हाथ से यमुना जी के ऊपर कालिया के फणों के ऊपर खड़ा किया। और कालिया के फणों को उन्होंने अपने पीताम्बर और गोपियों की जो उत्तरी होती है उससे पूरा नथ दिया। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ कालिया के फण के ऊपर गोपियों के संग में भी नृत्य किया है। तो उसको केवल कृष्ण ही नहीं, उनको तो गोपियों के चरणों की रज भी प्राप्त हुई है कालिया को। और एक और बहुत सारे कारण हैं कालिया दमन लीला के। एक बड़ा सुंदर कारण है जो मेरे को भी कुछ समय ही पहले मिला था, जिसमें जो ये सूरदास जी ने लिखा है। जब कंस ने देखा कि जिसको भी दैत्य को मैं भेजता हूँ सबके सभी मर जाते हैं, अब क्या करूं। अब उसको पता था कि कालिया जो है, कालिया से मैं इनको मरवाता हूँ। अब कालिया से कैसे मरवाऊं। तो कंस ने बोला कि मुझे महादेव की पूजा के लिए पता नहीं 1 अरब या कितने अरब उसने फूल मंगवाए। और जो उसने फूल मंगवाए 1 अरब फूल, वो अरब फूल उसी कालिया हरद पे खिलते थे। पर्टिकुलर वो फूल जहाँ पे कालिया था। तो बोला कि मुझे उस हरद के 1 अरब फूल चाहिए। अब वो कौन ला के देगा। अब नंद महाराज जी सोचे पड़े कि अगर वहां से कोई भी फूल लेने जाएगा तो वैसे ही मर जाएगा। जब ये कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होता, मैं लेके आता हूँ। तो उन्होंने कालिया दमन लीला करके वहां के सारे फूल उठा के कंस को भिजवा दिए, उसको ये बताने के लिए कि देख कि असंभव को भी मैं संभव कर सकता हूँ। और इसलिए कालिया को तो फिर भी मैंने बख्श दिया अपने चरणों की रज देके, अब तेरी बारी है और अभी भी सुधर जा। तो ऐसे बहुत सारे अनेक अनेक कारण है जो हमारे गुरुवर्ग बताते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कीर्तन ले लेते हैं। हरे कृष्णा। पल्लवी दीदी आप अनम्यूट करके स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते तप्त कांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामी हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्य एव च पतितपावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं दुर्मितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिमधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सन्ध्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करुणं मधुरं
तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा। हरे कृष्ण दीदी, आपका म्यूट हो गया। गोपी मधुरा लीला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं हरे कृष्ण मिल गया कनेक्शन। श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्ट मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वन्दं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर आपने ठाकुर जी का मधुर अष्टकम सुनाया। ठाकुर जी का प्रत्येक अंग ही मधुर है, बिल्कुल सही ये मधुर अष्टकम है। अभी हमारे साथ गीता दीदी हैं जिनका बार बार नेट आ रहा है जा रहा है इसलिए, लेकिन अभी दीदी आपका नेट ठीक है तो आप प्लीज एक बहुत सुंदर भजन सुनाएंगी गीता दीदी हमें। दीदी आप अभी स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा गीता दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी गीता या फिर दीपा? गीता दीदी हैं, गीता रोरा दीदी। वो कई दिन से बहुत सुंदर एक भजन सुनाना चाहती हैं, लेकिन डेली तो हमारा ये बहुत लेट हो जाता था सेशन। आज थोड़ा टाइम है तो आज दीदी का नेट नहीं मिल रहा। दीदी ओके, हाँ हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी आप सुनाइए। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सखी वृंदा विज्ञापति राधा कृष्ण प्राण मोदा भाई श्रील नरोत्तम दास ठाकुर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवने मरने गति और नाही मोरा। राधा कृष्ण मोरा युगल किशोर। कालेंद्र कुले केली कदंबर वाना। कालेंद्र कुले केली कदंबर वाना।
रत्नाविदार उपार बसवधु जाना रत्नाविदार उपार बसवधु जाना राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर श्यामा गौरी अंगे डिबो चंदनेर गंधा श्यामा गौरी अंगे डिबो चंदनेर गंधा चामर दुलाबो कबे हरिबो मुख चंद्रा चामर दुलाबे कबे हरिबो मुख चंद्रा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा रतिया मला तिरमला दिबोदोर गले रतिया मला तिरमला दिबोदोर गले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा ललिता विशाखा आदि जटा सखी वृंदा ललिता विशाखा आदि जटा सखी वृंदा अज्ञान करिबो शिवा चरण अरविंद अज्ञान करिबो सेवा चरण अरविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास शिवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास शिवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास शिवा अभिलाषा करे गीता देवी दासी शिवा अभिलाषा करे गीता देवी दासी मीनिंग The divine youthful couple are my life and soul. In life or death, I have no other goal but them. In Keli Kadambara forest on the banks of Yamuna, there is a jewel throne upon which I will seat the Yugal Kishora. I will decorate black Krishna and golden Radharani with sandalwood paste scented with chua. I will fan them with chamara and behold their moon-like faces. I will place garlands of multi flowers around their necks and then offer tambula beetle flavored with camphor in their lotus mouths. Receiving the order of Lalita, Chakra and other Sakis, I will serve their lotus feet. Narottam Das, the servant of Sri Krishna Chaitanya, yearns for the seva in Sri Yugala Kishora. Narottam Das, servant of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, yearns for the service of Yugal Kishora. Narottam Das, servant of Sri Krishna Das, yearns for the seva of Yugal Kishora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। थैंक यू समझाया आपने। हरि बोल दीदी। आप कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नहीं, मैंने ज्वाइन किया था, फिर आपका फोन आया नहीं। हाँ जी, तो हाँ जी, किया कट करके आपका फोन लगाया मैंने, फिर जो बहुत मुश्किल हो गया ज्वाइन करने को। एनीवे, थैंक गॉड, राधा रानी की मर्जी के आई गॉट अ चांस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इतनी ये प्रार्थना थी ठाकुर जी को इतना सुंदर भजन सुनाने की, तो ठाकुर जी क्यों नहीं सुनेंगे। आप सब लोग कल बिल्कुल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल जो ये भजन आज दीदी ने सुनाया है, वही भजन जिन्होंने लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर, उन्हीं की तिथि है कल। तो हम कल
सारा टाइम उन्हीं के बारे में सुनेंगे और उन्हीं के गाए हुए अन्य भजन भी सुनेंगे। तो कल बहुत विशेष तिथि है, हमें वैष्णवों का गुणगान जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनका गुणगान सुनेंगे तभी हमारे भक्ति में उत्साह आएगा कि अच्छा हमारे गुरुवर्ग ऐसा भजन करते थे तो हम भी कुछ करें। इसलिए कल आप सब जरूर टाइम से आइएगा, जरूर पूरा टाइम रहना, और बहुत सुंदर सुंदर कल भजन होंगे नरोत्तम दास ठाकुर के, और उनके जीवन का चरितावली होगी। हरि बोल। आज हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल फिर आप लोग सब जरूर आइएगा। कल हम विशेष तिथि को मनाएंगे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। मैया मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ आपसे? जी बोलिए। मैया, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर जिसमें बता रहे थे कि कालिया नाग का मंदिर है और भगवान कृष्ण ने उनको बोला था कि तुम यहाँ से चले जाओ पर पलट कर मत देखना वापस वृंदावन की तरफ, और अगर देखोगे तो वहीं स्थापित हो जाओगे। तो मुझे आपसे पूछना है, ये सही है वो मंदिर, और कालिया नाग क्या वहीं स्थापित हो गए थे फिर हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने पलट कर देख लिया था? तो कृष्णा सुंदर प्रभु जी, आप हो क्या? बेटा प्रभु जी ने लेफ्ट कर दिया क्या? शायद प्रभु जी ने लेफ्ट कर दिया। तो इसमें ना ये हाँ जी, भागवतम मैंने में left कहीं, कर दिया। भागवतम में कहीं ये है नहीं वर्णन, क्योंकि भागवतम में उन्होंने रमणक द्वीप जाने को बोला है, और जो है कालियानाग रमणक द्वीप चले गए यहाँ पर। अच्छा मैया। ये कहीं ऐसे ही किसी की वो होगा अपना मन का वो। जी जी। तो चले गए। ये दोबारा आता है कि जब कंस को मारने के लिए कई जगह अक्रूर जी लेने आए ना उन्हें मथुरा, जी और एक कल्प भेद से ये भी आता है कि कई बार कालिया नाग छोड़ के आया था उनको मथुरा में। तो कालिया नाग ना आ जाता है, वो एक मतलब सोच में मात्र से वहीं प्रकट हो जाता है। तो उस समय तो चला गया था जब भगवान ने बोला रमणीक द्वीप चले जाओ, लेकिन जब भी भगवान को ये होते थे वो आ जाते थे। तो कंस के यहाँ आना था मथुरा, तब एक बार आया था वहां पे छोड़ने के लिए। हो सकता है ऐसे बीच में गोपियों का कुछ भी तब भी आया हो, लेकिन चले तो जी, गए। वो उनका मंदिर था वहां पर, मैंने देखा है मंदिर अभी यूट्यूब भी पर, वो है। वीडियो है। हाँ मंदिर तो जी, है, वो कालिया नाग। करने के लिए कि भाई यहाँ पे कालियानाग का मर्दन हुआ था, तो उसको जी जगह जी को दिखाने के लिए एक मंदिर तो बनाया हुआ है। मंदिर तो है वहां पे, कालिया हृदय जहाँ है ना। जी मैया, ठीक है, धन्यवाद मैया। हरि बोल। हरि बोल दीदी।